ओके तो आज हम लोग रूट टू लीफ पाथ का क्वेश्चन करने वाले हैं यार। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और पेटीएम अमेजन में भी पूछा जा चुका है। एक ट्री का क्वेश्चन है, रिकर्जन रिकर्जन वैसे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करो, आई रीड द क्वेश्चन एंड देन रिज्यूम अगेन। Okay, so let us read this question together and then we can think of how to solve this in a recursive manner. और रिकर्जन ही लगाना है कि नहीं ये भी पता करेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड टेस्ट केस से एक बार इनपुट आउटपुट समझ लेते हैं। सो वी कैन क्लियरली सी दैट वी नीड टू प्रिंट ऑल द पाथ फ्रॉम द रूट टू ऑल द पॉसिबल लीफ नोड। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो 6 है, राइट, ये जो 10 है, दिस इज वन पार्ट 10 20 40, देन अनदर पाथ इज 10 20 एंड 60, देन अनदर पाथ और लास्ट पाथ इज 10 एंड 30 एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटेड, राइट। हम भी यही करेंगे, हम एक DFS फंक्शन लिखेंगे जो हमेशा करते हैं अपने रूट के लिए, ट्री के लिए। तो हम एक नोड रूट एक सबसे पहले पास कर देंगे, देन व्हाट एल्स यू नीड। तो हमारे पास 2D एरे लिस्ट है हमारे पास, राइट, जिसमें आंसर स्टोर करना है। तो हम एक 2D एरे लिस्ट बनाएंगे एज अ ग्लोबल वेरिएबल, राइट, ताकि हमें से पैरामीटर पास ना करना पड़े, राइट। और एक 1D एरे लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम करंट पाथ्स को स्टोर करेंगे, करंट आंसर को स्टोर करेंगे, राइट। ठीक है यार, तो देखते हैं। तो बेस केसेस क्या होगा यार कि सबसे पहले हम लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लिख लेते हैं और उसके बाद हम राइट रिकर्सिव कॉल लिख लेते हैं, राइट। तो अगर लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लिखना आप शुरू करते हैं ड्राइवर, तो 10 से 20 आएंगे, राइट। मैं थोड़ा सा ट्री बड़ा बना लेता हूँ, 10 40 60 एंड 30। हाँ, तो क्या होगा यार, हम 10 से 20 आएंगे, ठीक है, 20 से 40 आएंगे, 40 से एक बार नल हिट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक बेस केस हैंडल करना चाहिए कि फ्रूट इज इक्वल्स टू नल, इन दैट केस यू स्टॉप द रिकर्जन, राइट। और हमें एरे लिस्ट में सारा डेटा पास करना है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, वॉइड, राइट। ठीक है, अब वापस से रिकर्जन शुरू करते हैं। जब 10 पे थे हम, राइट, तो 10 जो है हमारे पाथ का एक करंट पाथ का आंसर हो सकता है। 10 20 40 एक आंसर, राइट। सिमिलरली 20 पे आए तो 20 को भी इंक्लूड करना होगा, 40 पे आए तो 40 को भी इंक्लूड करना होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे यार, हमने जो ग्लोबल एरे लिस्ट बनाया था करंट पाथ, हम उसमें लिखेंगे ये जो CP है, मैं इसको CP लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा कि CP डॉट एड बिफोर मूविंग अहेड विद द रेस्ट ऑफ द रिकर्जन। आप सबसे पहले तो इस डेटा को ऐड करो, रूट डॉट डेटा, राइट। अब मैं क्या चेक करना है कि ठीक है 10, अब अभी क्या है मेरे पास, CP में हमारे पास 10 आ चुका है, 20 आ चुका है, 40 आ चुका है। 10 से लेफ्ट रिकर किए, 20 से भी लेफ्ट रिकर किए, 40 तक पहुंच गया। 40 अब एक और बेस केस देगा यार। क्या बेस केस है? क्वेश्चन ने कहा था कि लीफ नोड तक का ही बस हमें पाथ चाहिए। मतलब कि मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा कि इफ आई हैव रीच्ड माई लीफ नोड। अब लीफ नोड का क्या मतलब होता है कि रूट डॉट राइट इक्वल्स टू नल एंड रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नल। मैं शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना जब मैं बोल रहा हूँ, राइट। अगर ऐसा है तो ये जो करंट पाथ है मेरा, ये जो करंट पाथ है, ये मेरा आंसर का पार्ट होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो मैं बोल दूंगा कि, लिख दूंगा कि माई आंसर, मैं जावा में लिख रहा हूँ स्पेसिफिकली, आंसर डॉट एड करंट पाथ, राइट। कोडिंग के समय हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे अच्छे से लिखना होगा आंसर डॉट एड न्यू एरे लिस्ट और उसके पैरामीटर्स में करंट पाथ डालना पड़ेगा, राइट। बट अब मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ तो उतना सिंटैक्टिकल नहीं जा रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया हो। तो हमारे पास एक आंसर आ रहा है जिसमें हमारे पास अब आ चुका है 10 20 एंड 40। एक 2D आ रहा है, राइट, ये 2D एरे लिस्ट है, 2D एरे लिस्ट विच हैज़ द नेम आंसर। ठीक है, और हमारा जो करंट है, जो करंट पाथ, उसमें 10 20 40 है। ठीक है, अब रिकर्जन एक बार वापस से देखना, यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है। जब मैं 40 पे था तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हिट होगा, राइट, और पता चल गया यहीं पे ये बेस केस पकड़ में आ जाएगा, राइट। तो लेफ्ट और राइट कॉल दोनों खत्म हो गए, करेक्ट। मतलब कि अगर अगर लीफ नोड है तब तो इफ वाला केस हो, अगर लीफ नोड नहीं है देन ओनली यू कॉल द रिकर्जन फॉर लेफ्ट एंड राइट। सही बात है कि नहीं? इसको अगर सिंटैक्टिकली थोड़ा सा लिखें तो क्या लिखेंगे, DFS ऑफ रूट डॉट लेफ्ट, और इसको हम लोग लिखेंगे DFS ऑफ रूट डॉट राइट। ठीक है, अब बात समझते हैं यार। अब ये 40 से इसका कॉल सारा खत्म हो चुका है, राइट। तो अब ये वापस जाएगा अपने 20 पे, इसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, वापस जाएगा अपने पेरेंट कॉल पे, राइट। अभी जब पेरेंट कॉल पे वापस गया तो डेफिनेटली ये पाथ तो एक्सप्लोर हो चुका था, 10 20 एंड 40 वाला। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो करंट पाथ है, इस 40 को उसमें से हटाना पड़ेगा, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो करंट पाथ है उसका जो लास्ट नोड है उसको हटाना है? आई होप आपको ये दो बातें समझ में आ गई हो। तो अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि CP करंट पाथ डॉट रिमूव माई लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? CP डॉट साइज -1 से हम निकाल लेंगे। एंड दिस इज नथिंग बट, इसको हम लोग DSM बैक ट्रैक बोलते हैं। वी आर बैक ट्रैकिंग, ठीक है। ठीक है, तो 40 को रिमूव कर दिया हमने यहाँ से। आई होप आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए थे। 40 के पास गया, 20 के पास गया, 20 का जो लेफ्ट रिकर्जन कंप्लीट हो चुका था, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, राइट रिकर्जन चलना। तो चलो हम राइट चलते हैं। अगेन 60 आया तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि सबसे पहले तो ऐड करो, राइट। तो हमने सबसे पहले इसको ऐड कर दिया, फिर हमने चेक किया कि अच्छा क्या ये लीफ नोड है? हाँ, ये लीफ नोड है।
तो उस केस में क्या करना होगा, अब हमारा करंट पाथ क्या है 10, 20 एंड 60, तो अगेन से पूरे करंट पाथ को अपने आंसर में पुश करो, राइट। ये हो जाएगा 10, 20 एंड 60, एक और लिस्ट आ जाएगी इसके पास, करेक्ट। अब इसका कॉल्स खत्म हो चुका है, ये दो इफ और एल्स में सिर्फ एक ही पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, राइट, और जो कि लीफ नोड था तो सिर्फ लीफ नोड वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। नाउ अब अगेन आप देख सकते हो कि ये जो 60 है ये ऑलरेडी इस पाथ में कंसिडर हो चुका है और ये लीफ नोड है, इसको हमें हटाना होगा। एंड दैट्स द रीजन हमने लास्ट में एक लाइन लिखा है कि जब आप बैक ट्रैक करो तो बैक ट्रैक करने से पहले आप इस नोड को यहाँ से हटाओ। दैट मीन्स आई विल रिमूव द 60 फ्रॉम माई करंट पाथ, आई विल गो बैक टू माई पेरेंट कॉल। 20 का राइट एंड लेफ्ट दोनों खत्म हो चुका है, आई विल गो बैक टू इट्स पेरेंट कॉल, राइट। एंड बिफोर गोइंग टू द पेरेंट कॉल मैं इस नोड को हटाते चलूंगा। सो नाउ 20 would be removed and it will go back to its parent, that is 10. Left पूरा process हो चुका है, I'll go to its right and I will add 30. 30 again is a leaf node. Then what is my current path holding? It is holding the values as 10 and 30, and you can clearly see that these three were the potential path that was asked by a question, right? तो हो गया यार, 30 के पास अगेन ये पेरेंट कॉल पे वापस जाएगा और फाइनली हमारा सारा नोड खत्म। 10 का लेफ्ट और राइट खत्म हो चुका है, तो पूरा रिकर्जन एंड हो चुका है, राइट। आई होप आपको बात समझ में आई हो, हमने बहुत अच्छे से आपको ट्राई रन और रिकर्जन समझाया, रिकर्जन ही क्यों लगेगा, राइट। और ग्लोबल आप इसको जो हमने 2D एरे लिस्ट और 1D एरे लिस्ट या हमने इसको ग्लोबल स्कोप में डाला है, आप इसको लोकल भी डाल सकते हो। लोकल डालते तो बस इतना सा ये करना होता है कि DFS नोड रूट में आपको 2 पैरामीटर्स और पास करने पड़ते हैं, राइट। ठीक है, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, एक दो टेस्ट को और खुद से ड्राइव कीजिए, खुद से मतलब करिए, आपको डेफिनेटली समझ में तो आ ही चुका है, बट आप खुद से अपने रफ पेपर पे या फिर इसी टेस्ट केस को बिना देखे आप खुद से एक बार ड्राइव जरूर कर लेना, राइट। साथ ही साथ यार अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। एंड यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें करते हैं यार, हमारे पास एक्चुअली 4 प्लेलिस्ट है, जहाँ पे एक PUTD का प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम रोज़ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं DSA पूल से। एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो जहाँ के जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उसका मैं वीडियो बना देता हूँ, कि आपको भी इससे हेल्प मिल सके कि व्हाट आर द राउंड्स आज, DSA कैसा होता है, HR कैसा होता है एंड एवरीथिंग। And we have one advanced topics के सारे playlist maintain है, and I have taken some seminars at my SRM University, do's and DSA do's and don'ts, ये सारे स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चंस थे, मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं था, उनके क्वेश्चंस को ही आंसर कर रहा था, DSA वर्सेस CP डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, राइट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। आप वीडियो को यहाँ पॉज करेंगे अगेन एंड वी विल लुक फॉर द कोड। ओके ठीक है, सो लेट मी गिव अ वेरी क्विक कोड वॉक थ्रू। हमने 2 स्टैटिक, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे मेंशन था, तो और स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड को ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक को नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई वी हैव डिक्लेयर्ड द 1D array list that is the current path and 2D array list that is the answer as static। हमने दोनों को अंदर इनिशियलाइज किया एंड देन वी हैव कॉल्ड द DFS रूट। DFS रूट में हमने देखा था एक बेस केस था जाके नल हिट हो जाए, दूसरा बेस केस वाज दैट इफ हिट्स द रूट चाइल्ड द लीफ नोड, तो उस केस में हमें जो करंट पाथ था उसको आंसर में ऐड करना है, एल्स देन यू रिकर फॉर द लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट। और लास्ट भी हमने सिखा दिया था ये बैक ट्रैक क्यों कर रहे थे, राइट। सो दैट इज इट यार। तो व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? ठीक है, वीडियो को अगेन पॉज कीजिए, खुद से सोचिए टाइम एंड स्पेस क्या है, टाइम स्पेस निकालते कैसे है यार। जो हमने ड्राइव किया था उसी को वापस आएंगे। जब मैंने ड्राइव देखा मैंने देखा कि अच्छा सारे नोड्स विजिट हो रहे हैं, राइट, तो डेफिनेटली O ऑफ n, राइट। नोड्स को छोड़कर और कुछ तो विजिट हो नहीं रहा है, सारे टोटल नोड्स विजिट O ऑफ n, राइट। और स्पेस क्या हो जाएगी? स्पेस हो जाएगी, देखो 2D array लिस्ट तो इनका गिवन था रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप की स्पेस को कंसिडर नहीं करते हैं, आपने जो लॉजिक लिखने में जो स्पेस यूज किया उसको कंसिडर करते हैं, राइट। तो हमने लॉजिक में क्या यूज किया? सिर्फ DFS, तो रिकर्सिव स्टैक स्पेस यहाँ पे आएगा सिर्फ। हमने और एक और एक्स्ट्रा यूज किया, हमने एक आंसर वेरिएबल भी यहाँ पे यूज कर लिया है, सॉरी 1D वेरिएबल यूज कर लिया है, 1D array। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमने करंट पाथ यूज किया तो O ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ द ट्री, राइट, क्योंकि मैक्सिमम जो लेंथ होगा एट एनी पर्टिकुलर टाइम जो रूट से लेके लीफ तक जाएगा हाइट ऑफ द ट्री का ही लेंथ होगा, राइट। और रिकर्सिव स्टैक भी लेगा हाइट ऑफ ट्री, राइट। ये क्लियर है। रिकर्सिव स्टैक कैसे देख रहे हैं यार? पहले देखो, पहले था 10 स्टैक में गया, पहले 10 स्टैक में गया, फिर 10 ने 20 को कॉल किया, 20 ने 40 को कॉल किया। अब 40 के बाद वापस से कॉल बैक आने लगता है 40। तो आप देख पा रहे हो कि एट एनी पर्टिकुलर टाइम द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन माय रिकर्सिव स्टैक इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो आप इसको 2 into हाइट ऑफ द ट्री लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्ट O ऑफ हाइट ऑफ ट्री, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड टाइम एंड स्पेस एज वेल। एक बार कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुल हो गया, तो डेफिनेटली यार जो n का वैल्यू है वो लेस देन 10 पर 8 होगा, तभी हमारा कोड सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि हम O ऑफ n में कोड कर रहे हैं। तो ठीक है, 10 लेस देन 10 पर 8 है, दैट इज 10 पर 4। दैट्स ग्रेट। तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलके आए हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। वन लास्ट थिंग, हमारा एक DSA रिपोजिटरी है जहाँ पे सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन समझाने के बाद हम यहाँ पुश कर देते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ये 400-500 कोड्स क्रॉस कर गया है, आप इसको ही फॉलो कर सकते हो। कभी भी किसी क्वेश्चन पे स्टक हो तो आप यहाँ से कोड से हेल्प ले सकते हो। ठीक है यार, तो इसी एक अच्छे बात के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और
Let's meet again. Till then, keep learning, keep going. Bye bye, and take care, guys.